हे गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद माधव गोविंद बोले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन मेरा एक ऐसा भक्त है, चलो तुम्हें उसके दर्शन कराऊं, पर ऐसा करो कि मैं एक बूढ़ा ब्राह्मण बन जाऊं और तुम एक बालक बन जाओ। इस तरह दोनों चले। वेश बनाकर राजा मूरध्वज के यहाँ गए और द्वार पर जाकर सेवक से पूछा कि राजा कहाँ है, उसे मेरे आने की सूचना शीघ्र दो। तब किसी ने जाकर राजा को सूचना दे दी। राजा ने कहा, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, तुम जाकर दोनों के चरण पकड़ लो, प्रार्थना करो कि प्रभु विराजिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। उसने आकर कहा। सुनते ही वे क्रोधित हो गए, मानो उनके शरीर में आग लग गई। हम थे दरवाजे पे आए तो भगवान की पूजा कर रहे सो। करुणा निध मन दीख विचारी, उर अंकर गर्भ तरु भारी, बेग सो में डारियों उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनिकर हित मम कौतुक होई, और अवश्य उपाय कर्म में सोई। भगवान को गर्व अहंकार अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं कि गर्व तो मुझे, घमंड तो बहुत बुरा लगता है। वेद पुराण कहें जग जान, गुमान गोविंद भावत नहीं। भक्तों के अभिमान को तो रहने नहीं देते, दूसरों की तो बात ही क्या, अपने भक्तों के घमंड को भी वो चूर, क्योंकि इसे घमंड हो जाएगा तो ये सब मेरी भक्ति को भूल जाए। तो मैं ऐसा ऐसा कोई क्रियाकलाप कर देते तो घमंड भक्त के घमंड को कहते रहे, सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। मैं किसी के अभिमान को रहने नहीं देता। संस्कृत मूल स्थूल पद नाना, और सकल शोकदायक अभिमाना। क्या कहने लगे, चले अन्न खाए पाए गहे टक काय जाए, नृप को सुनाए तत्काल दौड़े आए। बड़ी कृपा करी आज भरी चाय बेल मेरी, निपट नवेल फल पाए आते पाए हैं, और दीजे आज्ञा मोह सो कीजे सुख लीजे यही, पीजे बाणी रस मेरे नैन ले जाए। सुन क्रोध गयो मोद भयो सो परीक्षा लिए, चित्त चाव ऐसे वचन सुनाए। ब्राह्मण का वेश बना कर के गए और अर्जुन को बालक बनाकर बोले, चल तुझे दिखाता हूं। तो कहता कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं। तो दोनों ब्राह्मण कुपित होकर चल दिए, बोले कि नहीं आ रहे, क्योंकि मूरध्वज क्या कर रहे थे, भगवान की सेवा। और ब्राह्मण को देख करके नहीं आए तो गुस्सा आएंगे कि हमारी बेल कुछ। तब द्वारपालों ने उनके क्या किए, चरण पकड़ लिए और रोका। तब राजा ने पास जाकर सूचित किया। कि सुनते ही राजा मूरध्वज दौड़कर शीघ्र आ गए कि दरवाजे से ब्राह्मण अगर चला जाए रूठ करके, और अगर सूखा ही चला जाए, तो शास्त्र ये कहते हैं कि अपने पापों को दे जाता है, तुम्हारे पुण्य को ले जाए। बवाए सुनते ही राजा मूरध्वज दौड़कर शीघ्र आए, प्रार्थना प्रणाम करते बोले, आज आपने बड़ी कृपा की जो मुझे दर्शन दिया। आज मेरी आशा रूपी लता फूल गई, क्योंकि मुझे आपके चरण रूपी सुंदर नवीन फल मिल गए। अब आप जिस लिए आए हैं वो आज्ञा मुझे दीजिए, मैं उसे करूं और सुख लूं। आप दोनों महापुरुषों के दर्शन से मेरे नेत्र शीतल हो गए। सुधारूपी आपकी वाणी के रस का पान करना चाहता हूं। राजा के मधुर वचन सुनकर उनका क्रोध ठंडा हो गया। बेहद प्रसन्न हुए। उनके मन में मूरध्वज की परीक्षा लेने की रुचि थी, इसलिए इस प्रकार बोले, पूजय विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, सापत ताड़व पर सुख हंता, विप्र पूज अस गावै संता।
कहने का तात्पर्य ब्राह्मण का क्रोध बड़ा अमंगलकारी होता है, तुम्हारा कभी भी अनिष्ट कर सकता है। मंगल मूलक विप्र पर तोषु दहे कोट कुल भूसुर रोष। इंद्र के वज्र का मुझे डर नहीं, भगवान कहते हैं, राजा रमण भी कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ, न यमराज के दंड से, मुझे अग्नि सूर्य चंद्र वायु कुबेर के हथियारों का भी मुझे कोई भय नहीं, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। अतः मूर्धध्वज ब्राह्मण के गुस्सा होने पर तुरंत दौड़ कर आए, उनका स्वागत सत्कार में लगे, बोले भगवान की पूजा बाद में जय पर जा पूजा देगी। देवी की प्रतिज्ञा करो कर जो प्रतिज्ञा हम जाए बात सुख तुम सोई मुको भाई है। मिलियो मगसी यही बालक को खाए जात कहीं खाबो मोई नहीं यही सुखदाई है। और काहू बात छोड़ो नृपो आगो जो शरीर आवे तो ही आई जो कहीं बात मो मन जनाई है। और बोले उठी तिया अर्धंगी मोई जाय देवो पुत्र कहे मुँह को लेवो और सुध आई। एक दूसरे की कहने लगे कि पहले मोह ले लगाओ, पहले मोह। हे राजन, हम जो वस्तु मांगे वो पहले तुम्हें से देने की प्रतिज्ञा करो, 3 बार हाँ कर दो तो मैं विश्वास पूरो। राजा ने कहा प्रभु मैंने प्रतिज्ञा कर ली, जिस प्रकार से आपको सुख होगा हम वही कार्य करेंगे और वही हमें प्रिय होगा, तुम बोलो तो सही, हम वही करेंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा मैं वन के मार्ग से आ रहा था, वहाँ एक शेर मिला, वह इस बालक को खा जाना चाहता था। मैंने उससे कहा तुम मुझे खा लो, इसे छोड़ दो। उसने कहा नहीं, मुझे तो इस बालक का मांस प्रिय है। मैंने कहा ऐसा मत करो, किसी प्रकार इस बालक को छोड़ दो। उसने कहा ये राजा मूर्धध्वज का आधा शरीर आवे तभी मैं उसे खाकर से छोड़ सकूंगा। मूर्धध्वज को कहा मांगो आधा शरीर, ऐसा उस शेर ने कहा है, क्योंकि भगवान ही रूप बदल के आए ना। इतने में रानी बोल उठी मैं राजा की अर्धांगिनी, मुझे शेर को अर्पण कर दीजिए, चुका दो शरीर मेरा ही। बात तो कायदा की। राजा के पुत्र ने कहा इस बालक के बदले में मुझे बालक को अर्पण करना शेर के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बालक को ही मांस मांग लो ना, तो मुझे अर्पण कर दो। ब्राह्मण देव बोले सुनो, भूली हुई एक बात और याद आ गई। क्या? तात्पर्य अभिमान ही शेर है, यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि कौन सी बात याद आ गई कि पीछे से उस शेर ने जो कहा था उसे सुनिए। राजा के शरीर को आरे से राजा की स्त्री और पुत्र दोनों धैर्यपूर्वक धीरे धीरे चीरे, धीरे धीरे चीरे, कोई किसी कष्ट से अधीन हो, दुख न मना और आंसू न आ जाए, अन्यथा मैं राजा के शरीर को नहीं खाऊंगा, इस बालक को ही खाऊंगा। ऐसा ही किया गया। जब आरा राजा की नासिका तक आ गया तब राजा के बाएं नेत्र से आंसू बहने लगे। ये देखकर ब्राह्मण बोले राजा को कष्ट हो रहा है, एक आंख से आंसू आ गया, इसका मतलब कष्ट हो रहा है, यानी यहां से चीर करके यहां तक ले आए, वो आंसू बहाकर रो रहा है, अब इसे शेर नहीं खाएगा। ऐसा कहते हुए अप्रसन्न होकर वे चल दिए। तब चढ़ पकड़कर राजा ने कहा प्रभु बाएं नेत्र से आंसू इसलिए आए हैं कि वो अंग व्यर्थ हो गया। दूसरा वो कह रहा है कि तू तो ये अंग किसी के काम आ गया, लेकिन मैं किसी मतलब का नहीं, मैं भी अगर किसी के काम आ जाता तो मेरा ये हिस्सा भी अच्छा शुभ हो जाता, किसी काम नहीं आए। दाहिना अंग भाग्यशाली है। राजा का ये आर्थिक भाव सुनकर उनका हृदय करुणा से भर गया और श्री कृष्ण अर्जुन दोनों के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने राजा के शरीर को स्वस्थ करके सुख स्वरूप दर्शन दिया और राजा के शरीर का कष्ट दूर हो गया। तब भगवान ने वरदान देने की अभिलाषा प्रकट की। कहने का मतलब तात्पर्य ये है बालक को खाए जा, तात्पर्य अभिमान ही शेर है। अहंकार जो हमारे अंदर होता है, अभिमान शेर है।
साधन से भटक कर देना ही खाना है, यानी हम अपने रास्ते से भटक जाए, जो हमारे धर्म का रास्ता है और हम उस रास्ते से भटक जाए। इसका मतलब यह हुआ कि हम कल कथा करेंगे, आज नहीं करेंगे, परसों करेंगे, आज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभिमान हो गया, कोई काम विशेष आ गया। नहीं, नित्य कर्म तो अपने करने ही चाहिए। भाव ये कि अभिमान होने पर साधक अपने साधन से भ्रष्ट हो जाता है। मैं जी जानता हूं, मेरे अंदर जी विद्या है, मैं जी कर सकता हूं, उसके अंदर भ्रष्टपना आ जाता है। पति के द्वारा किए गए देव पितर आदि के अर्चन सत्कर्म में पतिव्रता स्त्री का पुण्य में आधा हिस्सा होता है, ये पता है? मनुष्य जो भी अच्छे कर्म करता है, देवताओं को तर्पण अर्पण पूजन वंदन करता है, पत्नी को पुण्य का आधा भाग अपने आप मिल जाता है। अतः महारानी कुंदमती ने कहा, राजन ब्राह्मण देव आपका आधा शरीर मांग रहे, मैं आपकी अर्धांगिनी, इसलिए मुझे ब्राह्मण देव को देकर अपने वचन को सत्य कीजिए। मैं अर्धांगिनी और तुम्हारा शेर ने मांगा तो मुझे ले जाओ, किसी ने मना तो नहीं किया। मुहूर्त के पुत्र ने भी कहा कि जब पुत्र को मांगा है तो मुझे ले जाओ। समझे? घर ऐसा होना चाहिए कि मैं कहीं मरूं, तुम तो बड़े बूढ़े हैं, तुम पहले किसा के लिए आत्मा पे जायते पुत्र, पुत्र तात्पर्य ने कहा जो पिता है वही पुत्र है, यही सनातनी श्रुति है, वेद भी यही कहते हैं। इसलिए यदि मेरे पिताजी ने अपने शरीर का आधा भाग ब्राह्मण को देने के लिए प्रतिज्ञा की है, तो पिता के शरीर का संपूर्ण आधा भाग पुत्र ही होता है, इसलिए मुझे ले लो। और शेर क्या मिला? अतः मैं चलने के लिए तैयार हूं। ऐसे विचार ऐसे घरों में होते, ऐसे माहौल में होते जो सतोगुणी लोग होते हैं, जो सात्विक होते हैं। तो भगवान परीक्षा ले रहे थे, इसलिए भगवान ने सोचा कि रानी पुत्र ने अपने स्वधर्म का निर्वाह किया, कोई पीछे नहीं हटा, अपने धर्म पर टिके रहे। और ये समस्या कहाँ होती, जब हम अपने धर्म से विचलित हो जाते। होगा बाप बनोरथ तेरा भाई का क्या करो। उन मूर्खों से ये पूछो, तुम आज सही सलामत खड़े हो, ये बाप की ही तो देन है। लेकिन नहीं मानते। मूर्खों को कैसे समझाए? वो बस एक ही चीज जानते, रुपया पैसा। बाप हमारे का छोड़ जाए, हम शौक मौज करें। अतः दूसरी लीला शुरू की और बोले, उन्होंने बीच में ब्रेक लगा दिया, बोले सिर ने ऐसे ऐसे कही, वो मैं सुना चुका। मुँह पे तो दियो न जाए, निपट रिझाई लियो तो रीझ दिए बिना मेरे ही ये साल है। मांगो बर कोट चोट बतलो न चूकत है, सूकत है मुख सुध आवे वही हाल है। बोलो भक्त राज तुम बड़े महाराज को, थोरहु करत काज मानो कृत जाल है। एक मुको दीजो दान दीजो जो बखानो बेगे, साधु पे परीक्षा जन करो कल काल है। इस कलयुग में बहुत ही कम बिरले होते हैं जो परीक्षा में संपूर्ण है जाए। जैसे मीरा परीक्षा में पास हो, नरसिंह। तो भगवान श्री कहने, राजा मुरदेश्वर का राजन, तुमने अपने कठिन बड़े भारी तपस्या से मुझे बहुत अधिक रिझा लिया है, इसके बदले में मुझसे कुछ नहीं लिया दिया जा सकता है। मैं क्या दूं तुम्हें, क्या दूं? तुम तो परीक्षा में पास हो। यह समझ करके मैं नहीं आ रहा था कि फिर भी प्रसन्न होकर यदि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देता हूं तो इससे मेरे हृदय में भारी वेदना होगी कि मैं बिना दिए हुए लौट आया। तुम करोड़ों पर मांग लो और मैं दे भी दूं, तो उस महान कष्ट का बदला नहीं चुका सकता। कितना कष्ट होगा, आंखों में से आंसू नहीं आ जाए और दर्द नहीं हो जाए और आरी से बीचा बीच में चीर दो, कितना कष्ट होगा। तो भगवान यही कह रहे कि उस कष्ट की व्याख्या मैं कितनी करूं, कितने वर दूं मैं तुम्हें। तुम आज करोड़ों वर मांग लो, मैं आज करोड़ों वर दे दूंगा, लेकिन उस पीड़ा जो तुमने सहन की वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। भक्त ऐसे होते,
उस महान कष्ट का बदला चुका नहीं सकता। तुम्हारा दशा का स्मरण आते ही हृदय में ताप, मेरा मुख सूखने लगता है। प्रभु की ये प्रेम भरी बातें सुनकर भक्तराज मोरध्वज बोले, महाराज आप परम उदार शिरोमणि हैं। आपकी खुशी के लिए तो कोई थोड़ा सा भी कार्य करता है तो आप अपनी कृतज्ञता से बड़ा भारी सुकृत मान लेते। भगवान के मोरध्वज कह रहे हैं कि तुम्हारी खुशी के लिए कोई थोड़ा सा भी कार्य करता है तो भगवान उसको बहुत बड़ा एहसान मान लेते। गोपियों से कहा था, गोपियों तुम मुझे इतना ऋणी बना दो कि मैं तुम्हारा ऋण चुका ही न सकूं। कितने जन्म भगवान क्या क्या गोपियों के लिए नहीं किया। रास रचाया, जो जो मन में विचार थे वैसे वैसे भाव पैदा किए, वैसे वैसे उनके साथ में रास किया। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। आखिरकार मांग ही गया। भगवान अकुलाकर बोले, राजन मैंने दिया, शीघ्र बताओ, पूछो मत, मैंने दिया पहले से। क्या चाहते हैं? मोरध्वज का, प्रभु आप कलकाल में साधु भक्तों की परीक्षा कभी मत लेना, ऐसी परीक्षा कोई दे नहीं पाए कि शेर मांस मांग रहे हो आधे हिस्सा। महाराज कलयुग में अगर ये परीक्षा तुमने ली कलकाल में तो कोई दे नहीं। एक वस्तु कहकर दोनों चले गए। अर्जुन का अहंकार दूर हो गया। अर्जुन जो अपने आप को बड़ा भक्त समझता था कि मैं भगवान को सखा प्रिय बहुत बड़ा भक्त हूं, तो यहाँ अर्जुन का अहंकार दूर हो गया। हे गोपाल